ये कहानी है आज से 200 साल पहले की, जब सभी गांव वाले सुबह होते ही अपने खेतों में काम करने के लिए निकल जाया करते थे और खेत की पहली फसल कटने के बाद वो लोग भगवान को चढ़ाया करते थे। और रात को जब थक हार कर सभी सो रहे थे कि तभी आदमी के सभी बच्चे उसे एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। और तभी बच्चों के ज्यादा जोर देने पर आदमी एक कहानी सुनाता है। जब आदमी के परदादा नदी में सोने की तलाश में हर रोज पानी में घंटों गुजारा करते थे, तो जिसके बदले उन्हें हर थोड़ा बहुत छोटे छोटे सोने के टुकड़े मिल भी जाया करते थे। लेकिन तभी थोड़ी पर दूसरे गाँव के महाराज उन लोगों को पानी में सोना निकालते हुए देख लेते हैं, जिस वजह से वो लोग सोना निकाल रहे हैं। लोगों के पास कुछ लोगों को भेजते हैं और बताते हैं कि हम लोग तुम्हें बंदी बना रहे हैं। लेकिन तभी उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें वो लोग उन सभी घुड़सवारों को मार गिराते हैं। और तभी ये देखकर उन दोनों ही टीम के बीच बड़ी लड़ाई होने लगती है। लेकिन इसमें भी सोना निकाल रहे लोग जीत जाते हैं, जिसके बाद वो अकेला आदमी एक घोड़े पर बैठकर महाराजा के सेना के बीच जाने लगता है। और तभी आदमी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पर उसी दौरान उस आदमी से सोने से भरी हुई थैली छीन लेते हैं। और जब महाराज खरा सोना देखता है तो उसके अंदर बहुत सारा सोना पाने का लालच जाग जाता है। तभी उनके मन में और सोना पाने की लालच जागने लगती है। लेकिन तभी परदादा कहते हैं कि जिसको सोने की जरूरत है तो सिर्फ उसे ही सोना मिलेगा, अगर दूसरे के लिए सोना ढूंढोगे तो सिर्फ मिट्टी ही मिलेगी। पर महाराज लालच के चक्कर में सभी सैनिकों को सोने की खोज में लगा देता है। लेकिन कई घंटों तक भी उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था। पर तभी एक लड़के को एक मोर दिखता है, जिसका वो पीछा करने लगता है। लेकिन तभी लड़का देखता है कि वो मोर धीरे धीरे जाकर एक सोने की चट्टान पर बैठ जाता है। ये देखकर लड़का तुरंत महाराज को बताता है। लेकिन तभी परदादा बताते हैं कि हम सिर्फ पानी से मिलने वाले सोने को ले सकते हैं, जो कि धरती माँ का आशीर्वाद होता है। जमीन वाला सोना हमारे लिए नहीं है। लेकिन महाराज अपनी लालच के आगे किसी की भी सुनने वाला नहीं था। और जैसे ही वो लोग उस सोने के चट्टान को छू भी पाते कि तभी उन पर बहुत सारे सांप हमला करने लगते हैं। ये देखकर सभी सैनिक पीछे हटने लगते हैं। और जैसे ही सांप उन्हें कुछ कर पाता कि परदादा सांप के 2 टुकड़े कर देता है। और तभी परदादा एक नीला कलर का राख निकाल कर वहाँ फेंकने लगता है, जिस वजह से बचे हुए सांप वापस भाग जाते हैं। लेकिन तभी परदादा उन्हें एक बात बता, सांप हमारी जान ले लेंगे और ये सोना नागगढ़ से आई हुई एक मायावी महिला की निगरानी में है, जिस वजह से हम सोने को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन राजा अपनी लालच के आगे किसी की भी नहीं सुनने वाला था। जिसके बाद फिर से वो सैनिकों को आगे भेजता है। लेकिन इस बार सांप नहीं बल्कि उन पर बहुत सारे भालों से हमला होने लगता है, जिस वजह से अभी के लिए उन्हें वहां से जाना पड़ता है। लेकिन तभी महाराज उस मायावी औरत के अंत के बारे में पूछने लगता है। और तभी आदमी बताता है कि उसे सिर्फ मैं ही खत्म कर सकता हूँ। राजा उसे महिला को खत्म करने का काम देता है, लेकिन उसके बदले में आदमी उन लोगों से बहुत सारी जमीन की मांग करता है। पहले तो कोई भी मान नहीं रहा था, पर सोने की लालच से महाराज भी हार जाते हैं। और अब आदमी और उसके साथी सोने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग कुछ कर पाते कि तभी अचानक से उन पर हमला होने लगता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में बहुत सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं। और अब सोने की असली मालकिन भी आ जाती है। पर तभी उनके बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें आदमी के बहुत से साथी और सोने के रक्षक भी एक एक करके मारे जा रहे थे। और अब आदमी के साथी और सोने की रखवाली करने वाले लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं। बस बचे थे तो ये दोनों ही, और उन दोनों के बीच भयंकर वाली लड़ाई होती है। लेकिन थोड़ी ही देर में आदमी उस मायावी महिला पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ दूर से सभी ये नजारा देख रहे थे। और तभी आदमी उसका खेल खत्म कर देता है और उसे बंदी बना देता है। जिसके बाद सभी लोग तेजी से आदमी के पास जाते हैं और राजा उसकी इसी काबिलियत को देखकर उसे अपने सेना का पति बना देता है। जिसके बाद वो लोग उस सोने को हाथ में उठाकर देखने लगते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक की नहीं थी, क्योंकि वो सोना जल्द ही मिट्टी में बदल जाता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि आदमी ने उनके साथ धोखा किया है। और अब जब पता चलता है कि वो सोना नहीं बल्कि मिट्टी है, तो सभी लोग आदमी को धोखेबाज कहने लगते हैं। पर आदमी उन्हें बताता है कि उस मायावी महिला के पास सोने को मिट्टी में बदलने की शक्ति है। पर तभी ये लड़का इन सब चीजों की जड़ इस मूर्ति को बताता है और उस मूर्ति के सर को धड़ से अलग करके कहीं दूर फेंकने के लिए महाराज को कहता है। जिसके बाद महाराज उस मूर्ति के सर को काट देता है। ये देखकर वो मायावी महिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और खुद को आजाद करके बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सभी के कान के पर्दे फटने लगते हैं। कारण सभी के कान के पर्दे फटने लगते हैं। लेकिन तभी आदमी बहुत ही सावधानी के साथ उस मायावी महिला के पेट पर तलवार चला देता है, जिस वजह से उसके पेट से बहुत सारा लाल सोस निकलने लगता है। और जहाँ जहाँ पर भी वो सोस गिरा था तो वहाँ की चीज शुद्ध सोने में बदल गई थी। ये देखकर महाराज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और इस तरह से कहानी सुनते सुनते सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन जब सब सो रहे थे कि तभी कोई उनकी फसल पर जलती हुई मसाल फेंकने लगता है, जिस वजह से उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। और तभी अगली सुबह वहाँ पर कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं, पर वो लोग आदमी की मदद करने के बजाय उल्टा उसी से बहुत सारा टैक्स भरने के लिए कहते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर ब्रिटिश सरकार के आगे आदमी हार जाता है। लेकिन काम करने के बाद जब सभी खाना खा रहे थे और अब जब सभी खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ पर एक अंग्रेजी आदमी आता है, क्योंकि उसे गांव वालों से एक मदद चाहिए थी। दरअसल वो गांव वालों की मदद से सोने की खोज करना चाहता था। लेकिन सोने की बात सुनते ही सभी लोग तेजी से भाग जाते हैं। शायद वो लोग किसी चीज से डरते थे, लेकिन उसके बदले अंग्रेजी बाबू उन्हें बहुत कुछ दे भी रहा था। पर कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। पर उन्हीं में एक आदमी होता है जो जाने के लिए तैयार था, यानी कि ठंगला। लेकिन उसकी पत्नी उसे जाने से मना कर रही थी। पर कर्ज के कारण उसे जाना पड़ता है। लेकिन ठंगला अकेला नहीं जाता है, बाकी के गांव वाले भी उसके साथ सोने की खोज में अंग्रेजी बाबू के साथ जाते हैं। और फिर सभी लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद अब आगे जाने का रास्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि आगे की ओर बस घना जंगल ही होता है। लेकिन अंग्रेजी बाबू को ये नहीं पता था कि जंगल से सोना निकालना
मतबल मौत को बुलाने जैसा था और तभी उन्हें सोने के पास जाने के लिए एक नदी को पार करना पड़ेगा। लेकिन जब वो लोग नदी पार करते कि तभी ठंगला उन्हें इस रास्ते से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो रास्ता कम गहरा होता है। और अब जब ये लोग नदी पार कर रहे थे कि तभी आदमी को वही मायावी महिला दिखाई देती है, जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी जल्दबाजी में आदमी का पैर चट्टान के बीच फंस जाता है। यहाँ सभी की भी हालत खराब हो चुकी थी। पानी में फंसे होने के कारण ठंगला बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी उसका साथी उसे देख लेता है और उसे पानी से बाहर निकाल ले जाता है, जिसके बाद सभी लोग पानी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ठंगला के पैर में चोट लग चुकी थी, जिस वजह से थोड़ी देर आराम करने के बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग सामने का माहौल देखकर सन्न रह जाते हैं, क्योंकि सामने की ओर वही हाथी वाला पहाड़ होता है जो कि ठंगला कहानियों में बताया करता था। ठंगला को ये पता था कि वहाँ पर उसे हर तरह की चीज सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और लोहा जैसी कीमती वस्तु जमीन में मिल सकती है। और अब उसी जगह रात को आराम करने के बाद अगली सुबह जब सभी सोने की खोज कर रहे थे कि तभी एक आदमी एक मोर पकड़ कर लाता है और ये दावा करता है कि जहाँ पर भी मोर उड़कर बैठेगा तो वहाँ पर हमें सोना मिलेगा। लेकिन जब बहुत देर तक खुदाई की जाती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके बाद वो लोग पीले फूलों के पास खुदाई करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वहाँ पर सोना मिले, पर कुछ भी फायदा नहीं होता है। वो लोग हर जगह खुदाई कर लेते हैं और खाने के लिए भी वो लोग शिकार के साथ मछलियाँ भी पकड़ रहे थे, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि सोना उन्हें कहाँ पर मिलेगा। और तभी जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। सबको लग रहा था कि ये सोने तक जाने वाली सुरंग है, पर ठंगला उन्हें बताता है कि ये बिजली गिरने के कारण हुआ है। पर ठंगला के लाख मना करने पर भी वो लोग उस सुरंग में गोता लगाते हैं। पर तभी ठंगला के लाख मना करने पर भी वो लोग कुएं में छलांग मारते हैं, पर तभी उन्हें पानी में एक कटा हुआ मूर्ति का सर मिलता है, जिसके बाद ठंगला अंग्रेजी बाबू को ये बताने की कोशिश करता है कि ये वही सर है जिसे सोने के चक्कर में महाराज ने काट कर फेंक दिया था। और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद अंग्रेजी बाबू ठंगला को ग्रुप लीडर बना देता है, क्योंकि ठंगला ही एक ऐसा इंसान है जो कि सभी को गोल्ड तक ले जा सकता है। लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद जब वो लोग हाथी वाले पहाड़ के पास पहुंचते हैं तो तभी वहाँ जोरों की हवा चलने लगती है और थोड़ी ही देर में उनके बीच कुछ बात को लेकर लड़ाई होने लगती है, जिस वजह से सभी बंदूक उठा लेते हैं। पर तभी वहाँ पर एक और मुसीबत आ जाती है। दरअसल वो एक ब्लैक पैंथर होता है और तभी वो अंग्रेजी बाबू पर हमला करता है, जिस वजह से सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जब सभी जान बचाकर भाग रहे थे कि तभी ब्लैक पैंथर अंग्रेजी बाबू को अपना शिकार बना लेता है और उसके पीठ पर बहुत बुरी तरह से नोच डालता है। जैसे ही वो ब्लैक पैंथर अंग्रेजी बाबू के पीठ को नोच रहा था कि तभी ठंगला वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है, जिसके बाद अब सिर्फ ठंगला और ब्लैक पैंथर के ही बीच ही बवाल होने वाली थी। लेकिन दोनों एक बार में ही घायल होकर गिर पड़ते हैं, पर ब्लैक पैंथर हार नहीं मानता है और फिर से ठंगला पर हमला करने जाता है। पर तभी ठंगला ब्लैक पैंथर को वहीं पर ही मार गिराता है, जिसके बाद सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन जब सभी लोग डरते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें ये नहीं पता था कि वो लोग उसी मायावी महिला के सीमा के अंदर आ चुके थे और उस मायावी महिला का झुंड दूर से उन्हें ही देख रहा था। और तभी ठंगला भागते भागते उन्हीं लोगों को देखता है जिन्हें वो अपने बच्चों को कहानियों में बताया करता था। और तभी ठंगला अपने परदादा को भी देखता है। लेकिन तभी ठंगला का लड़का उस कटे हुए सर के बॉडी को भी जमीन में गड़ा हुआ ढूंढ लेता है, पर तभी उनका अंग्रेजी साथी मारा जाता है। अगले पार्ट, बिजली गिरने के कारण उनका एक साथी मारा जाता है और सभी यहाँ पर डरे हुए थे। पर तभी अंग्रेजी बाबू ठंगला को अपने कपड़े देते हुए उसकी यहाँ तक मदद करने के लिए धन्यवाद करने लगता है और उसे गरीबी से मुक्त करने का भी वादा करता है। जिसके बाद ठंगला घोड़े पर सवार होकर वापस अपने गाँव आता है। सब लोग उसे इस बदलाव के साथ देखकर हैरान हो गए थे। पूरा परिवार उसके लिए खुश होता है, लेकिन जमींदार की तो अंदर ही अंदर जल रही थी। जिसके बाद ठंगला बंदूक की नोक पर जमींदार के पास जाता है और बहुत सारा सोना उसके मुंह पर मारकर अपनी जमीन उनसे छुड़वा लेता है। जिसके बाद पूरे गांव में ठंगला का रोला जम जाता है। सब लोग उसी की तरह अमीर बनना चाहते थे। ठंगला उन्हें उस सोने वाली जगह के बारे में बताने लगता है और फिर थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने के बाद ठंगला पूरे गांव को उसी जगह की ओर ले जाने लगता है और अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार जमींदार भी उन्हें नहीं रोक सकते थे। जिसके बाद कई घंटों के सफर के साथ वो लोग बड़ी मुश्किल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी बाबू का नौकर उन्हें अपने लिए कहीं दूर ठिकाना बनाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही ठंगला अपने साथियों से मिलता है कि तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है आते हैं कि तुम्हारे अंग्रेजी बाबू ने जंगल में रहने वाले नागा जाति को गोली मार दी है और जब तुम्हारे बेटे ने उन्हें बचाने के लिए विरोध किया तो उसे ही बहुत मारकर वहीं पर ही बांधकर फेंक दिया। ये खबर सुनकर ठंगला बहुत हैरान हो जाता है और तभी वो अपने बेटे को खराब हालत में बंधा हुआ पाता है। लेकिन जब ठंगला अपने बेटे को आजाद कर रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और ठंगला को उसके बेटे से दूर करने लगते हैं और उसे बुरी तरह से मारने भी लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जानबूझकर ठंगला के कपड़े भी फाड़ने लगते हैं ताकि उसकी इज्जत उतारी जा सके। ये देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। जिसके थोड़ी ही देर में वहाँ पर अंग्रेजी बाबू भी आ जाता है और फिर ठंगला उन्हें सारी बात बताता है। ये सब देख सुनकर अंग्रेजी बाबू ठंगला से इन सब चीजों के लिए उससे माफी मांगने लगता है और ठंगला के लड़के को आजाद करने के लिए भी कहता है। और फिर तभी अंग्रेजी बाबू सभी के सामने ठंगला की तारीफ करने लगता है और उन्हें भी सोना ढूंढने के लिए काम करने के लिए कहता है। और फिर थोड़ा बहुत समझौता होने के बाद वो लोग वहीं पर ही ठिकाना बना लेते हैं। पर सुबह जो हुआ वो देखकर बाकी के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अगले पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।